blessing in the mighty and precious name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी आपके साथ हो। आज फिर आपके साथ हैं इस कलाम की बातों को आपके पास ला के, ईमान की बातों को, ईमान के कलाम को और उन बातों को जो कि मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है, जो मुझे और आपको जानने की ज़रूरत है और जो मुझे और आपको जो कि ज़ोर देती हैं, क़ुव्वत देती हैं और हम नई ज़िंदगी के अंदर नई बातों को सीख पाते हैं। क्योंकि बाइबल फरमाती है जो कि मसीह में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती नहीं, देखो सब नहीं हो गई। यू हैव बीन क्रिएटेड न्यूली बाय गॉड। मगर हम जिस शख्स के बारे में इस प्रोग्राम सीरीज़ के अंदर बात कर रहे हैं पिछले चंद दिनों से और चंद टाइम से, जो बात हम कर रहे हैं इन पॉडकास्ट के ज़रिए, वो ईमानदारों के जो बाप कहलाता है, फादर ऑफ फेथ कहते हैं उसको, स्पेनिश में कहते हैं पादरे दे ला फे। वो ऐसा शख्स जिसको ईमानदारों के लिए बहुत बड़ा रुतबा दिया गया। इब्राहिम के नाम को खुदा ने ये ऑनर दिया उस शख्स को कि उसको फादर ऑफ फेथ बोला गया। उसकी ज़िंदगी के मुतालिक पैदाइश के 12वें बाब, उसकी पहली और दूसरी नंबर आयत को हम पिछले के चंद दिनों से शेयर कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने तीसरे आयत का जो पहला हिस्सा उसको किया जो कि 5वां प्रॉमिस था। मगर आज मैं जिस प्रॉमिस पे बात करना चाहता हूँ वो छठा प्रॉमिस है। और अगर आप इसको नंबर्स की तरह स्टडी करें और जब आप इसको स्टडी करते हैं तो 6 का अदद जो कि अबलीस का अदद है, एंटी क्राइस्ट का अदद भी हो जाता है। और ये जो छठी बरकत खुदा उसको देता है ये बड़ी सख्त है। बहुत से लोगों को इसको समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। और कहता है जो तुझ पर लानत करेगा उस पर मैं लानत करूँगा। व्हाट डज इट गॉड ट्राइंग टू से टू एब्राहम? खुदा कहता है तुझे आज के बाद कभी किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा। जो तुझ पर लानत करेगा उस पर मैं लानत करूंगा। द वन हु कर्स यू आई विल कर्स। जस्ट थिंक फॉर अ मिनट, जब वो कौम जब वो मिस्र की गुलामी से निकलती है और मिस्र की गुलामी से निकाली जाती है 432 साल के बाद, जब मूसा को खुदा खड़ा करता है एक्सरॉक्स की किताब के अंदर, जब वो निकलते हैं वहाँ से तो एक वक्त आता है जिसको आप 14वां बाप उसको एक्सरॉक्स का कहते हैं, खरूज का 14वां बाप, जहाँ पे आगे बहरे कुलजम था और पीछे लाखों मिस्री थे उनको मारने के लिए अपने रथों पे, घोड़ों पर, नेज़ों के साथ, तलवारों के साथ और सब चीज़ों के साथ। और उनके आगे समुंदर था, डूबना था, डूबना था और डूबना था। उनमें से चंद एक को से स्विमिंग आती हो, शायद मुझे नहीं मालूम कितनों को आती थी, मगर उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनके पास कोई एक्सिट नहीं था, उनके पास कोई ऐसा हल नहीं था। They were panicking, they were cursing, they were talking. शायद वो डिप्रेशन में चले गए उनमें से काफ़ी। उनको काफ़ियों को लगा आज मौत है, मौत है, मौत है और मौत है। आगे भी मौत, पीछे भी मौत, सामने भी मौत, इधर भी मौत। उनके पास कोई भागने का रास्ता नहीं था। वो लड़ते किसके साथ? उनके पास मुखालफिन के पास रथ थे, घोड़े थे, तलवारें थी। उनके पास क्या था? सोना या चांदी या कपड़े, वो भी जो मिस्रियों ने उनको दिए थे। उनके पास खुद का कुछ भी नहीं था। क्या वो तलवार से लड़ने आते उनको बोलते हम तो आधा किलो सोना मारते हैं, चांदी फेंकते हैं तुझ पे, या जानवर तुम्हें देते हैं? उनके पास कुछ भी नहीं था। मगर वहाँ पे एक आयत आती है, तुम खामोश रहोगे और खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग लड़ेगा। क्या खूबसूरत आयत है। खरूज की किताब 14 बाब और उसकी 14 नंबर आयत। एंड सडनली अ विंड ब्लोस और बहरे कुलजम खुल जाता है, रास्ता बन जाता है। जहाँ दरवाजे की बात नहीं कर रहा, रास्ता बन जाता है। मेरा और आपका खुदा सिर्फ दरवाजे नहीं खोलता बल्कि रास्ते बनाना भी जानता है। और वो खुदा कहता है जो तुझ पर लानत करेगा उस पर मैं लानत करूँगा। और क्या होता है? वो कौम बहरे कुलजम से पार जाती है और उस टाइम का फराउन, उस टाइम का बादशाह अपने रथ, अपने घोड़े, अपने शान व शौकत लेके उनके पीछे जाता है और वो पानी के अंदर दफन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उस कौम ने देखा उसको होते हुए। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनके बाप को बोला था। क्या बोला था? जो उनका बाप दादा था, क्या बोला था? जो तुझ पर लानत करेगा उस पर मैं लानत करूँगा। फराउन ने उस कौम पे लानत नहीं की, उसने डायरेक्टली खुदा पे कर दी क्योंकि वो खुदा के लोग थे, इसलिए खुदा उनके लिए लड़ा था। आज आप अपनी जंग खुद लड़ना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए लड़े? आज खुद आप प्लान कर रहे हैं लड़ने के लिए या आप ये चाहते हैं कि खुदा आपके लिए लड़े? क्या आप सोचते हैं? खुदा कहता है जो तुझ पर लानत करेगा उस पर मैं लानत करूँगा। The one who curses you, I will
curse him. کہتا ہے بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. مگر ہم اپنی سب جنگیں, اپنی سب لڑائیاں خود لڑنا چاہتے ہیں. اگر آپ جنگ لڑیں آپ ہار سکتے ہیں, مگر اگر آپ یہی جنگ اپنے خدا کو دے دیں, he will never lose, he will never lose. کئی ہزار سال سے ایک وکیل ہے جو ایک کیس نہیں ہارا. اگر وہ آج تک نہیں ہارا تو آپ کا کیس بھی نہیں ہارے گا. اور وہ کوئی اور نہیں, کوئی فرشتہ نہیں, وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے. For thousands of years he is being interceding for you and for me. اور کلام مجھے اور آپ کو یہ بتاتا اور سکھاتا ہے جو تجھ پر لعنت کرے گا اس پر میں لعنت کروں گا. پلیز اگر آپ اس سے ناراض ہیں تو آج اس کو کال کر کے اس کو معاف کریں. آپ تو شاید پرابلم میں نہیں, لیکن وہ آپ کے خلاف ہو کے پرابلم میں جا چکا ہے. پلیز آپ اس کو آزاد کر دیں تاکہ خدا کی لعنت اس کی زندگی پہ نہ آئے. اگر آپ کسی سے تکلیف سے ہیں تو پلیز آج اس کو فارگیو کر دیں. There is nothing better to forgive someone. کیونکہ بائبل کہتی ہے جو تجھ پر لعنت کرے گا اس پر میں لعنت کروں گا. اس پہ الٹی لعنت نہ کریں, اس کو بلکہ آزاد کریں, اور آپ کا خدا آپ کے لیے انصاف کرے گا. اور خدا کسی کا طرفدار نہیں ہوتا ہے, خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا ہے, خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا ہے. یسوع کہتا ہے میں آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی پاؤ. abundant life. There is abundant life for you and that is through Jesus Christ of Nazareth. یسوع مسیح کے وسیلے سے آپ کے پاس کثرت کی لائف ہے, abundant life ہے, eternal life ہے. If you hasn't accepted Jesus Christ as your personal savior, please accept Jesus as your personal savior and he will going to change your life forever. And I believe there is a plan of God, there is a purpose of God for your life. Just remember, keep on praying for us as we are praying for you. We need your prayers even also. Just remember, there is a promise of God. جو تجھ پر لعنت کرے گا اس پہ میں لعنت کروں گا. آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. Let your God fight for you and you should enjoy and be in peace. تم خاموش رہو گے اور میں خداوند تمہارے لیے جنگ لڑے گا. Exodus 14:14 for you today and blessing you and hope to see you very soon once again. God bless you, my brothers and sisters.